एपिसोड 13 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले उन्हीं दो बंदों को बताया जाता है जिन्होंने माई लियान को मारा था। अब इतने में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि स्पेस था ना, उसमें चारों तरफ दरार पड़ने लगी है और जैसे ये दरार पड़ती है ना तो ये दोनों बंदे जिन्होंने माई लियान को मारा था ये इनके अंदर चले जाते हैं और तो और इस दरार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरार चलती है तो इन दोनों को अपने अंदर घसीट लेती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि इस जगह से टुकड़ुक टुकड़ुक कर कर भाग रहे होते हैं और तो और ये सभी के सभी बंदे एक साइड में जाने वाले हैं, मतलब कि एक जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह पर इस जगह से निकलने का पोर्टल ओपन होने वाला है। वहीं पर ये सारे के सारे बंदे जा रहे होते हैं भाग भाग कर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ है माई लियान की बॉडी पर कंट्रोल कर। जैसे ही हमारा बांगलिंग माई लियान की बॉडी पर कंट्रोल धीरे धीरे पाने लगता है ना तो हमारे बांगलिंग को माई लियान की यादें भी मिलने लगती हैं और जैसी माई लियान की बातें हमारे बांगलिंग को मिलती है ना तो बांगलिंग को पता चल जाता है कि इस पोर्टल से कैसे बाहर निकलना है और कौन सी जगह से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो यहीं पर बैठा बैठा आस पीस में तबाही मचाने लगता है और भाई साहब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर आस पीस दंगा करना शुरू करता है ना तो ये पोर्टल है ना ये इधर उधर से क्रैक होने लगता है, मतलब कि मिटलने लगता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये पोर्टल यहाँ से नष्ट होने लगता है और भाई साहब पोर्टल को ऐसे नष्ट होते हुए देखकर आस पीस में जो सोल ड्रोबरिंग बंदे थे ना वो हमारे बांगलिंग के पास आ जाते हैं। मतलब कि एक बंदा था हमारे बांगलिंग का खास मित्र, मतलब कि खास मित्र नहीं मान सकते, एक बंदा था वो हमारे बांगलिंग के पास आ जाता है, मतलब कि आत्मा थी वो हमारे बांगलिंग के पास आ जाती है। अब पास आने के बाद एक बांगलिंग से कहने लगती है कि ये पोर्टल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तुम इस बात पर क्या विचार करते हो? क्या तुम मेरे साथ यहीं रहना चाहोगे या फिर यहाँ से जा रहे हो? अब जैसी ये आत्मा हमारे बांगलिंग से ये कहती है ना तो बांगलिंग भी उस आत्मा से कहने लगता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही बांगलिंग ये कहता है ना तो आसमान से किसी बुड्ढी की आवाज आने लगती है कि अब ये सारी आत्माएं जब बाहर निकल आई हैं तो ये पोर्टल पूरी तरह से नष्ट होने वाला है, इसलिए इंसानों की भलाइयों को देखते हुए इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए सील किया जा रहा है। इसलिए जो भी यहाँ पर इंसान फंसा हुआ है वो पोर्टल के पास जाकर यहाँ से बाहर जा सकता है। अब बांगलिंग जैसे वहाँ पर ये वाली आवाज सुनता है ना तो हमारा बांगलिंग थोड़ा वहाँ पर चिंतित हो जाता है, लेकिन वो आत्मा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें माई लियान के 3 फ्रेंडों को बताया जाता है जो कि उसी मिस्टीरियस पोर्टल की ओर तेजी से आगे जा रहे होते हैं। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो ढूंढते ढूंढते इन तीनों फ्रेंडों के पास पहुंच जाता है और बांगलिंग की यादों में, मतलब कि माई लियान की यादों में इन तीनों का जिक्र था, इसलिए बांगलिंग इनको भी पहचान लेता है कि ये माई लियान के फ्रेंड हैं। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इन तीनों को ज्वाइन करता है ना तो ये चारों के चारों बंदे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं इन तीनों के ऊपर जो सोल अटैक करते थे ना अब वो बांगलिंग को देखकर वहां से भाग जाते हैं वो सोल। अब इतने में हमें इन तीनों में से एक बंदे को बताया जाता है जो कि वहां पर माई लियान या फिर बांगलिंग के आने के बाद कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि जब वो अकेले जा रहे होते हैं ना, जब ये सोल उन पर आक्रमण कर रहे थे और जब उनके ग्रुप ने बांगलिंग मतलब कि जब उनके ग्रुप में बांगलिंग आ गया तो ये सोल डर डर कर भाग रहे हैं। आखिर ऐसा इस बांगलिंग या फिर माई लियान के पास ऐसा क्या है जो ये सोल से डर रहे हैं? अब यहाँ पर ऐसा कुछ चल ही रहा होता है और ये सभी लोग बांगलियान पर, मतलब कि हमारे बांगलिंग पर शक कर ही रहे होते हैं। तभी एक सोल आती है और सोल आते ही वो हमारे बांगलिंग को कुछ चीजें दे देती है और हाँ ये चीजें हमारे बांगलिंग की गोल्डन कलर वाले फ्लेंडर ने भिजाई है, ठीक है। और बांगलिंग चलता है तो उन चीजों को ले लेता है, लेकिन ये तीनों के तीनों बंदे जो माई लियान को जानते हैं ये समझ जाते हैं कि ये माई लियान नहीं है बल्कि ये और कोई है, इसलिए इनमें से एक बंदा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। और वहीं जब वो सोल जो यहाँ पर बांगलिंग को ड्रिबली करने के लिए आई थी ना, जब उस बंदे को भागते हुए दिखती है ना तो उसे मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन हमारा बांगलिंग चलता है तो उसे मना कर देता है कि इसे मत मारो। और वहीं वो लड़का डर जाता है, इसलिए वो लड़का चलता है तो बांगलिंग से माफी वगैरह मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, ऐसा वैसा जेबो जेबो। और ये बंदा चलता है तो अपनी सोल का, मतलब कि अपनी आत्मा का एक टुकड़ा हमारे बांगलिंग को दे देता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो सभी से, मतलब कि तीनों बंदों से एक एक आत्मा का टुकड़ा अपने पास रख लेता है लेकर, और भाई उस लड़की से भी उसकी एक आत्मा का टुकड़ा लेकर अपने पास रख लेता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक सील के अंदर जा रहे हैं, मतलब कि एक सील के अंदर कैद हैं। अब हमें बताया जाता है कि इस सील के अंदर आत्मा नहीं आ सकती, इसलिए ये इंसान इन आत्माओं से बचने के लिए सील के अंदर है। अब इनमें से कुछ लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि इस सील में, मतलब कि हमारे आस पीस इतनी ज्यादा आत्माएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, कहीं
ऐसा तो नहीं ये आत्मा इस सील को तोड़ना चाहती हो और हम सबको यहीं पर खत्म करना चाहती हो। अब इतने में यहाँ पर हमारा बांगलिंग का ग्रुप भी आ जाता है। बांगलिंग चलता है तो सोलो को आदेश दे देता है, जिस वजह से आसपास की सोले हट जाती हैं और ये तीनों बंदे इस सील के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन बांगलिंग इस सील के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि हमारा बांगलिंग थोड़ा सा चिंतित था कि उसे इस सील की पहले जानकारी लेनी होगी। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो सबसे पहले एक सोल को अपने कंट्रोल में लाता है और इस सील से टकरा देता है। अब जैसे ये वाली सोल इस सील से टकराती है ना, तो यहाँ पर ये वाली सोल एक ही बार में वहां पर नष्ट हो जाती है। और जब बांगलिंग उस सोल को इतनी आसानी से नष्ट होते हुए दिखता है ना, तो बांगलिंग थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है कि अब क्या होगा, अब मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो वहां पर लाखों सोलों को अपने कंट्रोल में कर इस सील पर आक्रमण करवाने लगता है। और भाई बांगलिंग का इशारा पाती बहुत सारी सोलें इस सील पर आक्रमण करने लगती हैं। और भाई साहब कुछ ही सेकंडों के अंदर यहाँ पर लाखों सोलें जलकर राख हो जाती हैं, मतलब कि गायब हो जाती हैं। लेकिन भाई इस सील में एक क्रैक भी नहीं आता। और तो और बांगलिंग यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशनों का उपयोग भी करता है इस सील को तोड़ने में, लेकिन फिर भी इस सील पर एक खरोंच भी नहीं आ रही होती है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो एक सोल के अंदर अपनी पावर को डालकर उस सील की ओर भेज देता है। अब जैसी वो आत्मा जिसमें बांगलिंग की कुछ एनर्जी थी ना, वो जैसी उस सील से टकराती है ना, तो बांगलिंग की एनर्जी अंदर चली जाती है। और भाई साहब जब हमारा बांगलिंग दोबारा से अपनी एनर्जी को डालता है ना, तो उसी जगह पर एक काला कलर का धुआं आता है और हमारी बांगलिंग को अपनी आत्मा की शक्तियों को वापस लेना पड़ता है उस काले धुआं की वजह से, क्योंकि हमारा बांगलिंग जानता है कि अगर एक काला धुआं मेरी आत्मा से टकराए तो शायद मेरी आत्मा यहाँ से नष्ट हो सकती है। अब इतने में यहाँ पर हमारे बांगलिंग का एक दोस्त आ जाता है और वो एक काले धुएं के बारे में बताने लगता है कि ये काले धुआं ही तो है पूरी जड़ की पैदा, एक काला धुआं ही हमें बाहर नहीं जाने देता। और भाई बांगलिंग भी चलता है तो सोचने लगता है और सोचने के बाद एक बैग निकालता है और उस बैग से बहुत सारे मटेरियल निकालकर वहां पर एक कवच बना लेता है और उसे अपने शरीर पर पहन लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो तेजी से इस सील के अंदर प्रवेश करने लगता है, लेकिन इस सील से ब्लैक कलर की लाइट निकलती है और वो हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगती है। अब बांगलिंग चलता है तो इस ब्लैक लाइट को चकमा देकर इस सील के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसके अंदर घुसता है ना सील के, तो वो तुरंत टेलीपोर्ट टोकन निकालता है और उसे ऊपर उछाल देता है, मतलब कि हवा में कर लेता है, जिस वजह से वहां पर वो टेलीपोर्ट टोकन भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इतने में वो ब्लैक लाइट थी ना, वो अपनी पावर बढ़ाती है और बांगलिंग के ऊपर पूरी ताकत से हमला कर देती है, जिस वजह से बांगलिंग के मुंह से ब्लड निकल आता है। लेकिन अब बांगलिंग वहां पर कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक बार पहले ही मर चुका हूं, इसलिए अब मैं यहाँ पर दोबारा नहीं मर सकता। इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो उस टोकन को हवा में ले रहता है और वहीं पोर्टल की शक्ति निकलती है और हमारे बांगलिंग को अपने आप में समा लेती है। और भाई साहब फाइनली हमारा बांगलिंग इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड जब जितने भी यहाँ पर सोल ड्रोवर थे ना, जो बांगलिंग था ना, वैसे ही आदमी थे ना, वो वहां पर कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड बांगलिंग तो यहाँ से चला गया। और वहीं पर दूसरी साइड हमें हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि पूजन मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने के लिए। और भाई साहब हेक कर बांगलिंग तेजी से वहां से चला जाता है। और फिर क्या इसके जाने के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।